हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमारा टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्ज़ाम, और हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई है जिसमें हम टॉप 1000 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये 1000 सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, इनके साथ कंसेप्ट भी होता है। ठीक है, आप कहीं ये सोच रहे हो कि सिर्फ क्वेश्चन होगा, नहीं, पहले प्रॉपर एक कंसेप्ट डिस्कस होता है, उसके ऊपर फिर आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये सीरीज है और आज बारी मैथ की है। तो मैथ का ये पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 6 तक के सेशन आपको देखने के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और वहाँ यूपीएससी सीसेट 2026 की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे पिछले लेक्चर भी अवेलेबल है। ठीक है, और इस सीरीज को अगर आप लगातार फॉलो करोगे तो सीसेट के रिवीजन में एक बढ़िया तरीके से चीज़ों को मैनेज करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो काइंडली वॉच दिस सेशंस टिल द एग्ज़ाम, और आप एक साइकिल में अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर चीज़ों को लेकर के आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सेशन को लाइक और शेयर तो करना ही है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। और एक छोटा सा काम और कर सकते हो, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको हमारी एक फ्री ई बुक मिलेगी, फ्री गाइड बुक मिलेगी, जिसमें सीसेट का डिटेल्ड सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, और इसके अलावा जो भी स्ट्रेटेजीज को क्रैक करने के लिए चाहिए वो सारी उस गाइड बुक में दी गई है। एब्सोल्युटली फ्री है, जाकर के डाउनलोड कर लो और एक बार उसे ज़रूर पढ़ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एलसीएम, क्योंकि पिछली क्लास में हमने एचसीएफ का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। तो जो भी रेगुलर व्यूअर हैं हमारे इस चैनल पे, तो उन्होंने एचसीएफ सीख लिया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। नहीं सीखा तो प्लेलिस्ट में जाओ और एचसीएफ वाला लेक्चर भी देख लो। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है बच्चे? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि दो तीन नंबर हैं, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, मुझे इनका एलसीएम लेना है। तो एक ट्रेडिशनल वे में मैं क्या सोचूंगा कि इनके मल्टीप्लायर, 3 का मल्टीप्लायर क्या होता है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, यही तो होते हैं 3 के मल्टीप्लायर। दुनिया जहान के नंबर होंगे। 6 के मल्टीप्लायर क्या होते हैं? 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 24 होता है, 30 होता है, 36 होता है। तो ये सारे 6 के मल्टीप्लायर होंगे। और 9 के क्या होंगे? 9, 18। ठीक है, 9, 18 के बाद फिर क्या बन गया? 27, 36, 45, ये सारे 9 के मल्टीप्लायर होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या ढूंढना है? देखो, मल्टीप्लायर तो देखना ही है, तो मल्टीप्लायर तो बहुत सारे हैं, कॉमन भी देखना है, और कॉमन में छोटे से छोटा भी देखना है। तो अब छोटे से छोटा नंबर यहाँ 3 है, क्या 3 इन दोनों की टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर 6, 6 इसकी टेबल में तो आता है, इसकी टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 9, 9 देखो, 9 इसकी टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं। तीनों की टेबल में आना जरूरी है, कॉमन तो तभी होगा ना भाई वो। फिर ये 12 देखो, अब 12 यहाँ आता है, यहाँ आता है, बट इसकी टेबल में नहीं आता। फिर 15 देखो, 15 इस दोनों की टेबल में नहीं आता। फिर यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, और यहाँ भी 18 है। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ से जो एलसीएम है मेरा वो क्या है? 18 है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना होता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें, आराम से आप बना सकते हो। और आपको एलसीएम देखना कैसे है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल वे है। एलसीएम निकालने की बाकी ट्रिक क्या हो सकती है, उन पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कोई भी नंबर है, 10 है, 12 है, 15 है, 18 है। ठीक है, सपोज आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम एक तो हम बचपन में निकालते थे, ध्यान है कि 10, 12, 15, 18 बचपन में कैसे निकालते थे? स्कूल में पढ़ा होगा। पहले 2 से गया 5, फिर 6, फिर 15, फिर 9। ठीक है, फिर 3 से गया 5, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 5 से गया तो 1, 2, 1, 3, फिर मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 63 जा 180। तो इन सब का एल्शियम 180 होगा। बट ये पुराना तरीका है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ एल्शियम निकालने का। वो देखो कि जैसे 10, 12, 15 और 18, मुझे इन सब का एल्शियम निकालना है। एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको इनका एल्शियम निकालना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिख लो। लिख लिया, और इस नंबर को काट दो क्रॉस। यहां लिखना है और इस नंबर को काट देना है, और इस नंबर से बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड करो। 18 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 18। और अब इनको शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करो। जैसे ये 2 से गया 5, 2 से गया 9, अब आगे नहीं कटेगा। ये 6 से गया
2, ये 6 से गया 3, ये 3 से गया 5, ये 3 से गया कितना 6। ठीक है, शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है सबको। और उसके बाद जो ऊपर वैल्यूज है ना न्यूमरेटर में, इनका एलसीएम लो। तो 5 का, 2 का और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 2 जा 10, तो उस 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका फाइनल एलसीएम आ गया। ठीक है, तो आपका फाइनल एलसीएम क्या है, 180 है। कोई भी नंबर हो, मैंने कहा कि ये 36, 45 और 60, मुझे इनका एलसीएम लेना है। तो आप क्या करोगे, बड़ा नंबर यहाँ रखो और इस बड़े नंबर से दोनों नंबर को डिवाइड कर दो और इसको भूल जाओ। अब ये देखो, ये 12 से गया 3, 12 से गया 5, 15 से गया 3, 15 से गया 4। अब न्यूमरेटर में क्या है 3, 3 3 का एलसीएम क्या होगा 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फाइनल एलसीएम क्या हो गया 180। जो मर्जी हो, आपको ये दे दिया 20, 40, 50, 60, मैंने कहा कि ये 4 नंबर है, आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगेन सबसे बड़ा नंबर लिया, उस सबसे बड़े नंबर से बाकी तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया, ये कट गया। देखो ये 20 से गया 1, 20 से गया 3, 20 से गया 2, 20 से गया 3, ये 10 से गया 5, 10 से गया 6। अब ऊपर 2, 5 और 1, इनका एलसीएम क्या होगा 10 होगा भाई, तो इस 10 से यहाँ के मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फाइनल एलसीएम कितना हो गया 600। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एलसीएम निकालने का तरीका है और एलसीएम निकालना आपको बड़ा काम आएगा। ठीक है, आगे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे 2025 में कैसे सवाल पूछ रहा है, 24 में कैसे पूछ रहा है, 23 में कैसे पूछ रहा है। तो पूरी क्लास एंड तक देखोगे, एक बढ़िया आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है भाई, चलो दूसरा कभी फ्रैक्शन से में लेना हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे ये फ्रैक्शन है a/b, c/d और e/f, आपको इनका एलसीएम लेना है। तो आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना आपको न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं एलसीएम ऑफ a, c एंड e, और नीचे वाली टर्म्स का एचसीएफ लेना है, एचसीएफ ऑफ b, d एंड f। नीचे जो टर्म्स है इनका एचसीएफ लेना है और जो ऊपर टर्म्स है न्यूमरेटर में उनका एलसीएम लेना है। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, समझ पाए, कर पाओगे आराम से। चलो अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसमें मोस्टली पीवाईक्यू होंगे, क्योंकि पीवाईक्यू देख के ना आइडिया आ जाता है कि यार ऐसे ऐसे सवाल मुझसे एग्जाम में पूछेगा तो मैं इनको सोल्व कर लूँगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये बड़ा मतलब मैंने अलग अलग टाइप के सवाल लिए हैं, मैंने आसान क्वेश्चन नहीं लिया है। ठीक है, देखो क्या है, द लीस्ट नंबर विच when divided by 4, 5 and 6 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively। वो कह रहा है कि, ठीक है, कि अगर मैं जो डिवाइजर है मेरा, अगर वो 4 हो, 5 हो और 6 हो, तो किसी नंबर को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो 1, 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो बताइए कि वो नंबर क्या होगा। सबसे आसान तरीका तो है बाय ऑप्शन चले जाओ। ठीक है, बाय ऑप्शन जब आप जाओगे तो आपने इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया, 5 से किया 2 आ गया, 6 से किया 3 आ गया, यही आंसर है, बात खत्म। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है, और ऐसा सवाल हर साल पूछा जाता है, एक 2025 के पेपर में भी पूछा गया, तो कोई बहुत बड़ा वो थोड़ा है इसके अंदर। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से करना है थोड़ा, तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले जो भी ये टर्म्स हैं, जो भी डिवाइजर हैं, ठीक है, एलसीएम ऑफ ले लो 4, 5, 6। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा भाई, तो इनका एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। ठीक है, क्या होगा 60, क्योंकि 4, 5, 6 से डिवाइड करोगे, सबसे छोट बड़ी टर्म 6 इंटू, फिर ये 2 से गया, फिर ये कटेगा ही नहीं, 2 और 5 का एलसीएम 10, तो एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, अब देखो इनके बीच में गैप देखो, जैसे 4 और 1 का गैप 3 है, 5 और 2 का गैप 3 है, 6 और 3 का गैप 3 है, तो इस एलसीएम में से ये गैप माइनस कर दो, यही वो नंबर होगा। और ये गैप हमेशा सेम होगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि सर ये गैप सेम ना हुआ तो क्या माइनस करेंगे, तो क्वेश्चन ही नहीं सेट होगा। फिर ये गैप हमेशा सेम होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, समझ पाए। थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो सेशन। अगर आप एक कमेंट करके बता देंगे कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा पढ़ाने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये थोड़ा और मतलब हमने गहराई से ले लिया सवाल। ठीक है, जो मैं ये पढ़ा दूंगा ना यहाँ, ये यूपीएससी सीसेट का सही लेवल है, बिल्कुल ना कम है ना ज़्यादा है।
ठीक है, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, 2011 से लगातार मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत दफ़ा एग्ज़ाम हॉल में बैठ के भी पेपर दिया है। तो वो पूरा एक्सपीरियंस और एक जिम्मेवारी से सेशन ले रहे हैं हम, किसी ये पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है सी सेट को चीज़ें। ठीक है, चलो, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। 7 का लीस्ट मल्टीपल बताओ विच वन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15, 18 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि कोई नंबर है, मान लीजिए वो नंबर x है। ठीक है, अब ये जो नंबर है, ये x जो है ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल तो है। अब जब भी मैं इस नंबर को 6 से, 9 से, 15 से, 18 से या 20 से डिवाइड करूं तो हर बार रिमाइंडर 4 आना चाहिए भाई। तो 4 रिमाइंडर कब आएगा, समझ रहे हो कि 4 रिमाइंडर कब आएगा, कि वो 7 का तो मल्टीपल है। ठीक है, जो भी नंबर है वो 7 का मल्टीपल है, लेकिन जब आप उसको 4 से, मतलब इन नंबर से डिवाइड करो तो वो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 4 आना चाहिए तो फिर उसमें क्या करो, 4 ऐड कर दो। ठीक है, क्या करोगे, इसमें 4 ऐड कर दोगे। ठीक है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 4 ऐड करने के बाद की बात हो रही है, ये पहले की बात नहीं है। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, छोटे से छोटा मल्टीपल ऑफ 7, लेकिन इन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर ढूंढो ऐसा नंबर क्या हो सकता है जो 7 का मल्टीपल हो और ऐड करने पे 4 रिमाइंडर भी आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो नंबर ही ढूंढ लो कि जो इन सब का मल्टीपल हो। ठीक है, पहले वो नंबर ढूंढ लो जो इन सब का मल्टीपल हो, मतलब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, 18, 20, 30 है, सॉरी यहाँ हमने 20 ले लिया था, 30। तो इन सब का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या, 30, बाकी नंबर्स को 30 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 6 से गया 3, 6 से गया 5, 15 से गया 1 2, 3 से गया 3, 10, 6 से गया 1 5, तो 1 3 1 3, तो सबका मल्टीपल क्या होगा, 3, तो एलसीएम कितना आ गया, 90। अब 90 तो वो नंबर आएगा जो इन नंबर्स का मल्टीपल है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर इन नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 होना चाहिए। तो अगर ऐसा नंबर मुझे ढूंढना हो कि इन नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आ जाए, तो वो तो नंबर ये होगा। ठीक है, बट एक शर्त और ऐड कर दी ना उसने कि वो नंबर 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। क्या ये 7 का मल्टीपल है, देखो भाई, क्या ये नंबर 7 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 7 का मल्टीपल नहीं है। तो फिर क्या करें, जो जो भी एलसीएम है ना, उसको इंक्रीज करते जाओ, उसको मल्टीपल लेते जाओ। ठीक है, जैसे ये 90 था तो इसको इंटू के कर लो, और के की वैल्यू 1 2 3 4 5 रेंडमली पुट कर लो, कहीं तो आएगा ही। जब मैंने के को 1 पुट किया तो नंबर कितना आया, 94, ये मल्टीपल नहीं है। जब के को 2 पुट करूंगा तो 180 प्लस 4, तो नंबर आया 184, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। जब के को 3 पुट करूंगा तो नंबर आया कितना, 274, ये भी मल्टीपल नहीं है। लेकिन जब के को 4 पुट करूंगा तो नंबर आएगा 364, और ये 7 का मल्टीपल भी है, यही राइट आंसर है। ठीक है, बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल नहीं होते हैं ये। अगर आप सीधा ऑप्शन पे जाके भी डिवाइड करके देख लोगे ना, सबसे पहले क्या करो, 7 से डिवाइड करो सारे नंबर्स को। ये नंबर क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 या 21, 6 बचेगा, नहीं हो रहा। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये दो नंबर बच गए जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ रहा है, आ रहा है। क्या इसमें 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। ये लो खत्म। तो मतलब ये मत सोचो आपका लक्ष्य है पेपर में क्वेश्चन को सोल्व करना, आपका टारगेट ये नहीं है कि मुझे मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। आपको मार्क्स मिलेंगे, आप एक गोला भर के आएंगे उसके, समझ पा रहे हो। अपनी एनर्जी सिलेक्शन पे लगानी है, ना कि इस बात के विवाद पे कि कोई क्वेश्चन, सर मुझे तो ये समझ नहीं आया सर, इसको कैसे करना है सर। कोई बात नहीं, नहीं आया तुम ऐसे कर लो, जाओ ऑप्शन को डिवाइड करके देख लो, कितना ही टाइम लग जाएगा, भाग तो करना आता ही है ना। ठीक है, तो ऐसी चीजें पॉसिबल हैं,
और ये पूछता है अक्सर यूपीएससी। देखो, अब जैसे अब तरीका थोड़ा बदल दिया उसने पूछने का। अब यहाँ आपको प्रॉपर चीजें पता होनी चाहिए। ये यूपीएससी सीसेट 2025 का सवाल है। देखे तो क्या कह रहा है कि देर आर n सेट्स ऑफ नंबर्स ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर विद एलसीएम इक्वल टू 101, 001 एंड एचसीएफ इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ठीक है, n सेट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, कितने n क्या है पता नहीं कितने, तीन तीन नंबर्स के सेट है, तीन तीन नंबर्स के। ठीक है, तो और वो तीन नंबर जो हैं, जो भी ये तीन नंबर होंगे, इन तीन नंबर का एलसीएम जो है वो 1001 है और एचसीएफ कितना है 1 है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखा करो कि एचसीएफ 1 उसी केस में होता है जब तीनों में से अगर एक नंबर भी प्राइम आ गया ना तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे मुझे कहा गया कि ये 3 है, ये 16 है और ये 48 है, बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा? आपको कुछ नहीं, आपको यहां देखना है। ठीक है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, तो मतलब इनका एचसीएफ 1 होगा, जो मर्जी देख लो। समझ पा रहे हो? क्या होगा इनका एचसीएफ 1 होगा। मतलब जो मर्जी चीजें हो, कहीं भी अगर एक प्राइम, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन क्या है, प्राइम तो वही होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो जब उसका कोई फैक्टर ही नहीं है तो फिर एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट 1 ही होगा भाई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस 1001 को प्राइम में ब्रेक करना है। जैसे ही प्राइम में ब्रेक होगा आपको आंसर मिल जाएगा। अब जैसे ये 1001 है, ये तो बड़ा चर्चित सा नंबर है, ये 7 से जाएगा सबसे पहले। 7 से गया 1, फिर कितना होगा भाई 30, 7 4 जा 7 3 जा, फिर ये 11 से जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस 1001 को 7 इंटू 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। यहां तो तीनों ही प्राइम आ गए, तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अब कितने सेट बन सकते हैं भैया? एक नंबर 7 बन सकता है, एक 11 एक 13, एक 7 बन सकता है, एक 11 और एक इन दोनों का मल्टीपल। एक नंबर 7 बन सकता है, एक 13 बन सकता है, एक इन दोनों का मल्टीपल। एक नंबर 7 बन सकता है, एक मतलब 11 बन सकता है, एक 13 बन सकता है, या 7 बन सकता है, एक 91 मतलब जितने दुनिया जहान के बना लो आप इनसे। मतलब एक प्राइम रखना और बाकी कितने मल्टीपल उठाते जाओ इनके, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे? मोर देन 8। समझ पा रहे हो ना? तो बड़े टेक्निकल से, मतलब लॉजिकल से सवाल पूछ रहा है वो पेपर में। अब वो जमाना गया कि एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है और चलो भाई हो जाएगा काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे एचसीएफ एलसीएम से ही सोल्व करते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये प्रैक्टिकली कैसे बनेगा। क्या कह रहा है, पी एंड क्यू वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, दे स्टार्ट एट 5 AM, सुबह 5 बजे शुरू करते हैं, फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे पी जाता है इधर और ऐसे क्यू जाता है इधर। ठीक है, ये पी और क्यू। पी वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 राउंड पर आवर। ठीक है, जो पी की स्पीड है वो 5 राउंड पर आवर है, और जो क्यू है उसकी स्पीड है 3 राउंड पर आवर। तो हाउ मेनी टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 AM एंड 7 AM? 5 बजे शुरू किया है, लेकिन वो कह रहा है कि 5:20 से लेकर के 7 बजे तक वो एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे। अब नेचुरल सी बात है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से, तो एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे ही। अब क्या करें? तो आप सबसे पहली चीज आप ये देखो कि मान लीजिए ये जो सर्कल है ना, इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 300 मीटर की है। सरकमफ्रेंस पूरी एक राउंड 300 मीटर का है। एक राउंड कितने मीटर का है? 300 मीटर का। तो जो पी है वो 5 राउंड लगाता है 1 घंटे में, तो पी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1500 मीटर इन आवर करेगा भाई। जो क्यू है वो 3 राउंड लगाता है 1 घंटे में, तो 900 मीटर ट्रेवल करेगा 1 घंटे में। बोलो करेगा? 3 राउंड लगाए तो 1 घंटे में 900। अब ये दोनों मिलकर के, ठीक है, दोनों मिलकर के
1500 और 900 एक घंटे में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो 1500 उसने 900 उसने, तो दोनों ने मिलकर के पी और क्यू ने 2400 मीटर ट्रेवल किया एक घंटे में। किया कि नहीं किया? ये 1500 और ये 900, 2400 मीटर ट्रेवल किया दोनों ने एक घंटे में। अब वो ट्रेवल कितनी देर कर रहे हैं? 1 घंटा और 40 मिनट, 5:20 से लेके 7 तक। तो 1 घंटा 40 मिनट में ये कितना ट्रैवल कर देंगे? एक घंटे में 2400 मीटर, और 40 मिनट में कितना? 2400/60, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो 40 मिनट में देखना है, 0 से 0, 6 से गया 400, तो ये 1600 और ये, तो टोटल इन्होंने 4000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 5:20 से लेके 7 बजे तक। ठीक है। और इनका आमना सामना कब होता है? इनका आमना सामना तब होता है ना कि इस पॉइंट से चलना शुरू किया और ये सुपोज कहीं भी मिले होंगे, तो जब ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं दोनों मिलके, तभी तो मिलते हैं ये भाई। ये यहां से आया, सुपोज ये यहां मिले, और ये यहां से आया, इनकी मुलाकात तभी होती है ना जब एक राउंड कंप्लीट करते हैं दोनों मिलके, अलग अलग नहीं, दोनों मिलके, तो इनकी एक बार मुलाकात होती है। तो यानी एक मुलाकात में ये 300 मीटर ट्रेवल करते हैं, हर 300 मीटर पे इनकी एक मुलाकात होती है, और इन्होंने ट्रेवल किया है 4000 मीटर, तो 4000/300, तो 13 पॉइंट समथिंग, मतलब 13 बार मिले हैं ये। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर 4200 होता तो 14 बार मिल जाते। मतलब बहुत सरल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी देखो अगेन, यूपीएससी सीसेट 2025 में ही पूछा है, करो ना सोल्व, बनाओ। Let P is equal to triple Q be a 3-digit number. What is the HCF of P and 481? HCF of P and 481। ठीक है, अब P जो है वो ट्रिपल Q है। ठीक है, तो ऐसी मैं आपको देखो ऐसे सवालों को सोचने का तरीका बता रहा हूं, आप वैल्यू पुट कर लो। पहली चीज तो आप इस 481 का मल्टीपल ऑप्शन में देखो कौन है सबसे बड़ा मल्टीपल। बड़े से शुरू करो, अब सबसे बड़ा है 481। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी? अगर P और 481 इनका एचसीएफ ही 481 है, तो ये नंबर 481 ही होगा, और P की तो तीनों डिजिट सेम है, तो ये 481 तो नहीं हो सकता, खत्म। फिर है 37, कि अगर इनका एचसीएफ 37 है, तो फिर जो P है और ये 481, ये दोनों 37 के मल्टीपल होंगे भाई, बोलो। अब क्या ये 37 का मल्टीपल है? तो 37 1 जा 37, 11 37 3 जा, बिल्कुल बिल्कुल मल्टीपल है। अब ये जो P है ये भी 37 का मल्टीपल होगा, और क्या 37 का कोई ऐसा मल्टीपल है जिसकी तीनों डिजिट सेम हो? 37 की टेबल में 37, फिर 37 2 जा, फिर 37 3 जा, ये आ गया। ठीक है, तो मतलब P की वैल्यू ये पॉसिबल है। और जब आप इसका और इसका एचसीएफ लोगे तो 481 अंदर गया, वन मैंने बाय ऑप्शन उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये Q की वैल्यू पुट करके देख लो शुरू से ही, कि पहले 1 1 पुट कर ली, फिर 2 2 एचसीएफ लेते गए। मतलब सोचने का तरीका आपकी और मेरी सोच में थोड़ा अंतर हो सकता है, आप कहीं से शुरू करो मैं कहीं से, लक्ष्य तो एक ही है ना, पहुंचना तो एक ही जगह है दोनों को। ये 4 से गया, जैसे 4 4 4, 37 बचा, ये अंदर गया 3 से, और खेल खत्म। समझ पाए कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये यूपीएससी सीसेट 2022 में आया था। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ दीज नंबर्स लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3। छोटे से छोटा नंबर, 1000 से बड़ा छोटे से छोटा नंबर, अगर इन नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आए। ठीक है, अगर इन नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो पहली बात तो सारे ऑप्शंस में से 3 माइनस कर दूं, 100 1070 -3 1080 और -3 1180। अब इनमें से जो भी नंबर इन सब से डिवाइड हो जाए वही आपका आंसर है।
सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा नीचे नहीं घुसना है। ये भी नहीं है कि 50 चीजें, यूपीएससी की तैयारी इतनी आसान नहीं होती है। जीएस में पता नहीं क्या क्या, ऑप्शनल में पता नहीं क्या क्या है। और इस बार के एसए के टॉपिक देखे आपने मेंस में? देखें किसी ने? कमेंट करके बताना। 2025 मेंस चल रहा है अभी, होके हटा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसके एसए के टॉपिक देखे आपने? अगर देखे हो तो प्लीज बताना कैसे लगे। अब इनसे डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है? अब इनसे डिवाइड एक सिंपल सा तरीका और बताता हूं। ये सारे 3 के मल्टीपल है। अब इनमें से 3 का मल्टीपल कौन होगा? 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबल बाय 3 कौन होता है? जिस नंबर के का सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए। अब मैंने यहां देखा 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 7, 3 से डिवाइड नहीं होता। 1 प्लस 7 प्लस 0 8 नहीं होता। 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 कितना हो गया? 9 होता है। यही नंबर है, खत्म। मतलब जरूरी नहीं है, अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है, आपकी नॉलेज ठीक है, आपने बेसिक से पढ़ रखा है, तो भी कर लोगे। अगर किसी को ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो पहले इन सब का एलसीएम लो। 6 9 12 15 18, इन सब का एलसीएम लेंगे तो 18 आ गया। 18 से डिवाइड कर दो सबको। 3 से गया 5, 3 से गया 6, 6 से गया 2, 6 से गया 3, 9 से गया 1 2, 6 से गया 1 3। तो ऊपर 2 इंटू 5 10, तो एलसीएम आया 80 180। अब आपको क्या करना है? जितना भी बोले, 1000 से बोल रहा है तो 1000 उठा लो और 180 से इसको डिवाइड करो। 185 जा यानी 100, ठीक है? अब अगर मैं 1000 में से 100 माइनस कर दूं तो ये वो नंबर आएगा जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये 1000 से छोटा हो गया। उसने बोला था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन, तो नेक्स्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड होगा क्या होगा? वो प्लस 180, 1080 होगा। तो ये नंबर हो गया वो भाई जो सबसे डिवाइड होगा। लेकिन उसने कहा कि रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो इसमें 3 ऐड कर दो, तो 1083। ये लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आराम से बनने वाली चीज है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। ये देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा, बढ़िया सवाल है। क्या है? देर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ठीक है, एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। पहले ग्रीन से रेड हो रहा है, फिर रेड से ग्रीन हो रहा है, ठीक है। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, सेकेंड सिग्नल टेक्स 39 सेकेंड, थर्ड सिग्नल टेक्स 60 सेकेंड टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। तो द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम, जितने टाइम में ग्रीन टू रेड हो रहा है उतने में रेड टू ग्रीन हो रहा है। अब वो कह रहा है कि एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन, 2 बजे ग्रीन थे वो 2 PM पे, तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टू नेक्स्ट ग्रीन साइमल्टेनियसली। तो भैया अगर दोबारा ग्रीन कब होगा? अब देखो 2 बजे ग्रीन है तो ग्रीन से रेड हुआ होगा, फिर रेड से ग्रीन होगा। समझ पा रहे हो? और ये कब होंगे? सारे सारे रेड एक टाइम पे कब होंगे? सारे रेड तब होंगे जब इनकी टाइमिंग क्लैश करेगी। और टाइमिंग क्लैश का मतलब क्या है? मल्टीपल वैल्यू। और मल्टीपल वैल्यू के लिए क्या लेते हैं? एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम ले लो। तो 25, 39 और 60, इनका एलसीएम क्या होगा? 60, और ये 60 से डिवाइड होंगे। 3 से गया 13, 3 से गया 20, 5 से गया 5 12, तो 5 इंटू 13 65। तो 0 6 पंजा 30, 36 39। तो इतने सेकंड के बाद ये ग्रीन टू रेड होंगे और फिर रेड टू ग्रीन होंगे। इतने सेकंड के बाद ग्रीन टू रेड होंगे और फिर इतने ही सेकंड बाद रेड टू ग्रीन होंगे। तो मतलब इंटू 2 कर दो, तो 7800 सेकंड्स के बाद ये दोबारा ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, 7200 सेकंड। अब 7200 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 0 से 0 छिक छिक 36, ठीक है। तो देखो कट रहा है तो, या पहले घंटे में ही मिनट्स में चेंज कर लो या घंटे में ही कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 6 से गया 13, तो 13/6 आवर्स, मतलब 2 1/6 आवर्स। 2 1/6 का मतलब है 2 hours 10 minute।
तो 2 घंटे 10 मिनट के बाद ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, ग्रीन। तो अगर 2 बजे शुरू हुए तो दोबारा 4 बज के 10 मिनट पे ये ग्रीन होंगे भाई। ठीक है, कितने पे होंगे, 4 बज के 10 मिनट पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आसान है, यही कंसेप्ट है सेम जो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो यही कंसेप्ट सेम है जहां पे आपको आंसर करना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं जानबूझ के। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, मैं तो 1 सेकंड में करवा दूंगा। लेकिन क्या आप सेम चीजें एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ये भी तो जरूरी है ना। तो 3 4 5 अलग अलग टाइप के कंसेप्ट यहाँ आते हैं एग्जाम लेवल के, वो मैंने आपको बता दिए। अब ये जो 3 क्वेश्चन है इनका आपको आंसर करना है। एक ये नंबर से रिलेटेड है, ये आपके लिए होमवर्क है, और एक ये वाला होमवर्क है। ठीक है, तो अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो अच्छे से, और आपकी इच्छा शक्ति है कि इस बार सी सेट मुझे किसी भी हालत में करना है, तो तीनों सवालों का जवाब देना कमेंट में। ये जानबूझ के मैंने होमवर्क छोड़े हैं ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलो। और इसके अलावा अगर आप सी सेट एग्जाम में आपको दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन में, तो आप हमारे यूपीएससी सी सेट के मास्टर कोर्स से जुड़ जाओ। इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सभी की कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, रिकॉर्डेड, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ऐसे पढ़ाया जैसे एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसको कैसे पढ़ाया हमने, पहले सारी कंसेप्ट वीडियो होगी इस पे। ठीक है, फिर इसके पीवाईक्यू की पीडीएफ वर्ड फॉर्मेट में, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर एक टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में, वो सारे ऐसे कवर किए हैं। सबकी कंसेप्ट क्लास, फिर उस पर पीवाईक्यू पीडीएफ टॉपिक वाइज ही, फिर उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक, फिर अगला टॉपिक, ऐसे चलते चलेंगे। और ये रिकॉर्डेड है सारी। ठीक है, इनके कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको खुद से बनाने हैं। फिर हम लाइव क्लासेज भी लेंगे, ये रिवीजन पर्पज से होंगी। ये होंगी अप्रैल 2026 में, पेपर से पहले 20 क्लासेज लेंगे और उनमें आपका पूरा रिवाइज करवा देंगे दोबारा से। ये लाइव होंगी, और इन्हीं क्लासेज के नोट्स मिलेंगे उस टाइम पे आपको, मतलब इनकी पीडीएफ दे देंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप नोट्स नहीं बना पाओगे। मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज तो है ही है, ठीक है, सेक्शन वाइज भी है और फुल लेंथ भी है, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन है यूपीएससी के पैटर्न पे। तो ये कोर्स है, बहुत शानदार से ऑफर में अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, और या सिंपली गूगल पे चले जाओ। गूगल पे जब जाओगे तो हमने टाइप करना है edutap.in। ये देखो, ये टाइप किया हमने, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओ और ये आपको सी सेट कोर्स दिखेगा, ओपन कर लो। ये हमारा सी सेट का कोर्स है। अभी इस पे 70% का डिस्काउंट है। मे भी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखो तो आपको 80 भी मिल जाए। ठीक है, जाके चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, मैक्सिमम 80 होता है। ठीक है, 80 से ऊपर नहीं होगा। 80 अगर आपको दिखे तो आप इनरोल कर लो। ठीक है, बहुत बार 80 भी रेयर कोई मौके आते हैं तब डालते हैं, अदरवाइज 70 ही रहता है। 80 जैसे ही दिखे लपक लो भाई। ठीक है, चलो। या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहाँ से भी आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं ना वो हमें भी एनर्जी देते हैं। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मुलाकात होगी, ये सेशन आते रहते हैं हमारे। ठीक है, वीक में 3 सेशन हम आपको दे रहे हैं। एक सेशन आपका ट्यूसडे आता है, एक आपका थर्सडे आता है, ठीक है, और एक सेशन आपको सैटरडे मिलता है। यहाँ पे आपको इंग्लिश मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे आपको मैथ मिल रहा है, और यहाँ पे आपको रीजनिंग मिल रही है। प्लेलिस्ट इस चैनल पे जाके खोलोगे तो वहाँ बहुत सारी वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।